हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ नॉवल। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रियलिस्टिक नॉवल, हिस्टोरिकल नॉवल, गॉथिक नॉवल, साइकोलॉजिकल नॉवल, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, बिल्डिंग्स रोमान नॉवल, पिकरेस्क नॉवल, एपिस्टोलरी नॉवल एंड सेंटिमेंटल नॉवल। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ नॉवल। नॉवल और इसकी डेवलपमेंट पे मेरी अलग से एक वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ नॉवल में सबसे फर्स्ट टाइप है रियलिस्टिक नॉवेल्स। रियलिस्टिक नॉवल क्या है? विक्टोरियन एज से पहले जो फेमस लिटरेरी जॉनरा था वो था पोइट्री। पोइट्री बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी, लेकिन विक्टोरियन एज के बाद क्लास स्ट्रक्चर के चेंज होने से और मिडिल क्लास की एक्सपेंशन से लोगों के अंदर पढ़ने लिखने का इंटरेस्ट बढ़ने लगा और इस तरह से नॉवल की पॉपुलैरिटी भी बढ़ने लगी। और विक्टोरियन एज में जो फेमस फॉर्म थी नॉवल की वो थी रियलिस्टिक नॉवल। रियलिस्टिक नॉवल क्या है? रियलिस्टिक नॉवल का मतलब है रियल लाइफ के इवेंट्स को, फैक्ट्स को, ह्यूमन नेचर को लिटरेचर के अंदर पोर्ट्रे करना। मतलब ये कि रियलिस्टिक नॉवेल्स कॉमन मैन के बारे में थे। कॉमन मैन की या लोअर क्लास की जो स्ट्रगल्स हैं उनके बारे में लिखा जाता था। मतलब ये कि कॉमन मैन या लोअर क्लास का जो पर्सन है वो किस तरह से ज़िंदगी में स्ट्रगल करता है और आगे बढ़ता है। तो ये नॉवेल्स उस तरह के फैक्ट्स पे नज़र दौड़ाते थे, उन फैक्ट्स को अटेंशन देते थे। ये थे रियलिस्टिक नॉवेल्स, कि रियल लाइफ के इवेंट्स को, फैक्ट्स को लिटरेचर में पोर्ट्रे करना। इन्हें कहते हैं रियलिस्टिक नॉवेल्स। इन नॉवेल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो क्या हैं? तो कैरेक्टरिस्टिक्स में नंबर 1 पर है अटेंशन टू स्पेसिफिक एक्शन। मतलब ये कि किसी पर्टिकुलर एक्शन को अटेंशन देना जो किसी स्ट्रगल से रिलेटेड हो सकता है, लोअर क्लास की या मिडिल क्लास की। नंबर 2, एम्फोसिस ऑन द माइनर स्ट्रगल्स ऑफ द मिडिल क्लास। मतलब मिडिल क्लास की जो भी स्ट्रगल्स हैं उनके ऊपर जोर देना। नंबर 3, यूज़ ऑफ सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज। मतलब ये कि इश्यूज़ के बारे में बात करने के लिए सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज का यूज़ करना। एंड नंबर 4, रियलिस्टिक नॉवल के अंदर कैरेक्टराइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट होती है। इस तरह के नॉवेल्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स को यूज़ किया जाता है सोसाइटी के डिफरेंट टाइप्स को प्रेजेंट करने के लिए। तो ये हैं रियलिस्टिक नॉवेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। और रियलिस्टिक नॉवल की फेमस एग्जाम्पल हमारे पास है चार्ल्स डिकन्स ग्रेट एक्सपेक्टेशन। अब इस नॉवल के अंदर हम देखते हैं एक कैरेक्टर की स्ट्रगल के बारे में, कि कैसे उसकी ज़िंदगी में पैसा आता है और कैसे वो एक कॉमन मैन से जेंटलमैन बनने का सफ़र करता है और उसको क्या क्या स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है। रियलिस्टिक नॉवल के बाद हमारे पास है हिस्टोरिकल नॉवल। 18th सेंचुरी के लास्ट में फेमस होने वाली नॉवल की ये टाइप हिस्टोरिकल नॉवल क्या है? हिस्टोरिकल नॉवल के अंदर हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क को लेकर स्टोरी को क्रिएट किया जाता है, जिसमें रियल हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को और फिक्शनल कैरेक्टर्स को मिक्स किया जाता है। क्या मतलब? मतलब ये कि हिस्टोरिकल नॉवल के अंदर एक सिंगल मेजर पीरियड के बारे में, पास्ट के किसी भी पीरियड के बारे में बात की जाती है। उसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स थे उस पीरियड से रिलेटेड उनके बारे में बात की जाती है। उस पीरियड के अंदर लाइफ कैसी थी, उसके कस्टम्स रिवाज कैसे थे, उनके बारे में बात की जाती है और उनका उस पीरियड के लोगों पर असर क्या था उसके बारे में बात की जाती है। तो ये है हिस्टोरिकल नॉवल, कि किस तरह से हिस्ट्री के या पास्ट के एक इवेंट को लिया जाता है और उसके ऊपर एक स्टोरी को लिखा जाता है, रियल कैरेक्टर्स और फिक्शनल कैरेक्टर्स को मिक्स करते हुए। और इस टाइप की फेमस एग्जाम्पल है द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एस्मंड बाय विलियम मैकपीस थॉकरे। इस नॉवल के अंदर क्वीन एन के पीरियड से एक पर्टिकुलर इवेंट को डिस्कस किया गया है इस स्टोरी के अंदर। तो ये है फेमस एग्जाम्पल हिस्टोरिकल नॉवल की। हिस्टोरिकल नॉवल के बाद हमारे पास है गॉथिक नॉवल। रोमांटिक एज के अंदर फेमस होने वाली नॉवल की ये टाइप गॉथिक नॉवल क्या है? गॉथिक नॉवल एक्चुअल में मिस्ट्री और सुपरनैचुरल हॉरर को यूज़ करते हुए डार्क सेटिंग के साथ एक स्टोरी को
क्रिएट किया जाता है। मतलब ये कि एक स्टोरी के अंदर हॉरर और रोमांस को कंबाइन किया जाता है और उसे एक डार्क सेटिंग देते हुए हॉरर क्रिएट किया जाता है, एक हॉरिबल सिचुएशन को क्रिएट किया जाता है। ये है गॉथिक नॉवल। और गॉथिक नॉवल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें नंबर 1 पर है सेटिंग इन अ कासल और मैंशन, मतलब किसी भी महल की सेटिंग दी जाती है इस तरह के नॉवेल्स के अंदर। देन मिस्ट्री और सस्पेंस से भरा हुआ एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है। नंबर 3, कोई भी इस तरह सुपर नेचुरल या ड्रामेटिक इवेंट्स को क्रिएट किया जाता है इस तरह के नॉवेल्स के अंदर। देन इमोशनल इवेंट्स को क्रिएट किया जाता है। उसके बाद ऑप्रेस्ड फीमेल कैरेक्टर्स को शो किया जाता है इस तरह के नॉवेल्स के अंदर। तो ये हैं गॉथिक नॉवेल्स। और गॉथिक नॉवल की फेमस एग्जाम्पल है फ्रैंकनस्टीन बाय मैरी शैली, जिसके अंदर एक साइंटिस्ट एक आर्टिफिशियल मैन को क्रिएट करता है और उसको लाइफ में लेकर आता है। तो ये है एग्जाम्पल गॉथिक नॉवल की। अर्ली 20th सेंचुरी में साइकोलॉजी की ग्रोथ और सिगमंड फ्राइड की डिस्कवरीज के साथ राइटर्स का इंटरेस्ट बढ़ने लगा साइकोलॉजी के अंदर, और साइकोलॉजिकल नॉवेल्स बहुत ज़्यादा फेमस होने लगे। इन नॉवेल्स का मेन मकसद कैरेक्टर की स्पिरिचुअल, इमोशनल और मेंटल लाइफ के ऊपर लिखना था। मतलब ये कि साइकोलॉजिकल नॉवेल्स के अंदर मेन फोकस राइटिंग स्टाइल पर नहीं था, बल्कि कैरेक्टर के बिहेवियर पर था। इस तरह के नॉवेल्स के लिखने का मकसद क्या था कि कैरेक्टर की मेंटल स्टेट को एक्सप्लोर करना, उसके इनर पर्सन को एक्सप्लोर करना, डिफरेंट नैरेटिव मोड्स यूज़ करते हुए, लाइक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, फ्लैशबैक्स। तो इस तरह के नैरेटिव मोड्स यूज़ करते हुए कैरेक्टर की मेंटल स्टेट को एक्सप्लोर करना साइकोलॉजिकल नॉवेल्स का मेन मकसद था। और ये नॉवेल्स फर्स्ट टाइम इस टर्म को यूज़ किया, साइकोलॉजिकल नॉवल की टर्म को, विलियम जेम्स ने। और साइकोलॉजिकल नॉवल की फेमस एग्जाम्पल है यूलिसेस बाय जेम्स जॉयस। साइकोलॉजिकल नॉवल के बाद है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल के अंदर ऑटो फिक्शन टेक्निक को यूज़ किया जाता है। मतलब ये कि ऑटोबायोग्राफी और फिक्शन के एलिमेंट्स को मिक्स करके एक स्टोरी क्रिएट की जाती है, और इसके अंदर फर्स्ट पर्सन नरेटर को यूज़ किया जाता है। मतलब ये कि राइटर एक कैरेक्टर की फॉर्म में एक्ट करता है स्टोरी के अंदर। तो ये है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। ये किसी ऑटोबायोग्राफी से डिफरेंट होता है क्योंकि इसके अंदर फिक्शन के एलिमेंट्स होते हैं। और इस नॉवल की फेमस एग्जाम्पल है रॉबिन्सन क्रूसो बाय डैनियल डेफो। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल के बाद हमारे पास है बिल्डिंग्सरोमन नॉवल। ये नॉवल की एक टाइप है जिसको हम नॉवल ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं और नॉवल ऑफ फॉर्मेशन भी कहते हैं। बिल्डिंग्सरोमन एक जर्मन टर्म है जिसका मतलब है ग्रोथ। ये ग्रोथ को इंडिकेट करती है। ये एक फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी होती है जिसके अंदर प्रोटैगनिस्ट की माइंड, स्पिरिट और कैरेक्टर की डेवलपमेंट को देखा जाता है, चाइल्डहुड से अडल्टहुड तक, मतलब छोटे होने से बड़े होने तक के डेवलपमेंट को देखा जाता है। मतलब ये कि इस तरह के नॉवल के अंदर जो मेन कैरेक्टर है उसकी मॉरल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को एक्सप्लोर किया जाता है। ये है बिल्डिंग्सरोमन नॉवल, नॉवल ऑफ एजुकेशन और फॉर्मेशन। और इस नॉवल की फेमस एग्जाम्पल है जेन एयर बाय शार्लेट ब्रॉन्टे, जो कि एक सिंपल लड़की की कहानी है, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी के अंदर स्ट्रगल करती है, और वो सब कुछ इस स्टोरी के अंदर बयान किया गया है। तो ये है बिल्डिंग्सरोमन नॉवल। नेक्स्ट हमारे पास है पिकारेस्क नॉवल। पिकारेस्क वर्ड आया है स्पेनिश टर्म पिकारो से, जिसका मतलब होता है रोग और रास्कल। पिकारेस्क नॉवल के अंदर किसी भी रोगिश हीरो या हीरोइन के एडवेंचर्स के बारे में बात की जाती है। ये हीरो या हीरोइन, इनको हम क्रिमिनल्स नहीं कहेंगे, बल्कि ये वो डिसऑनेस्ट लोग होते हैं जो सोसाइटी के रूल्स को फॉलो नहीं करते और अपनी ज़िंदगियां गुजारते हैं। तो ये है पिकारेस्क नॉवल, जिसके अंदर किसी भी रोगिश, जिसे हम बदमाश कहेंगे, हीरो या हीरोइन के एडवेंचर्स के बारे में बात की जाती है। और पिकारेस्क नॉवल की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसके अंदर नंबर 1 पर है फर्स्ट पर्सन नैरेटिव।
इस नावल के अंदर फर्स्ट पर्सन नैरेटिव को यूज़ किया जाता है। नंबर 2, अ लोली मेन कैरेक्टर, मतलब ये कि जो मेन कैरेक्टर है वो ये दूसरी सोसाइटी या क्लास से लो होता है। नंबर 3, नो डिस्टिंक्ट प्लॉट। पिकारेस्क नॉवेल्स के अंदर कोई पर्टिकुलर प्लॉट नहीं होता, बल्कि ये मेनली एपिसोडिक होते हैं। देन रियलिस्टिक लैंग्वेज, मतलब ये कि इस तरह के नॉवेल्स के अंदर सिंपल रियलिस्टिक लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। एंड देन सटायर, ये नॉवेल्स एक्चुअल में तंजिया लहजे के अंदर लिखे जाते हैं। सैटरिक टोन होती है इस तरह के नॉवेल्स की। तो ये हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिकारेस्क नॉवल। और इस नॉवल की फेमस एग्जांपल है द हिस्ट्री ऑफ टॉम जॉन्स बाय हेनरी फील्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास है एपिस्टोलरी नॉवल, जिसे नॉवल ऑफ लेटर्स भी कहा जाता है। एपिस्टोलरी आया है लैटिन वर्ड एपिस्टोला से, जिसका मतलब है अ लेटर। तो एपिस्टोलरी नॉवल के अंदर स्टोरी लेटर्स की सीरीज़ में बताई जाती है। 18th सेंचुरी में फेमस होने वाला नॉवल की ये फॉर्म एक्चुअल में डायरी एंट्रीज, डॉक्यूमेंट्स या लेटर्स की फॉर्म में लिखा जाता है। और ये नॉवल की बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट नरेटर्स को या व्यू पॉइंट्स को यूज़ करते हुए स्टोरी को लिखा जाता है। तो ये है एपिस्टोलरी नॉवल, नॉवल ऑफ लेटर्स। और एपिस्टोलरी नॉवल की फेमस एग्जांपल है पामेला बाय सैमुअल रिचर्डसन। और लास्ट में हमारे पास है सेंटिमेंटल नॉवल और नॉवल ऑफ सेंसिबिलिटी। ये नॉवल 18th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, जिसका मेन फोकस था सेंटिमेंट्स एंड सेंसिबिलिटी। लॉजिक और रीज़न से हटकर इमोशंस और फीलिंग्स पे बेस्ड स्टोरी को लिखा जाता था, जो कि मेन फोकस था इस तरह के नॉवेल्स का। इन नॉवेल्स का कंसर्न रीडर की फीलिंग्स को जगाना था, उन फीलिंग्स के साथ खेलना था। और इस तरह के नॉवेल्स के अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशनल एक्शंस क्रिएट किए जाते थे कैरेक्टर्स के ज़रिए। तो ये था सेंटिमेंटल नॉवल। और इस नॉवल की फेमस एग्जांपल है ट्रिस्ट्रम शैंडी बाय लॉरेंस स्टर्न। तो ये है टाइप्स ऑफ नॉवल। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।